नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम श्रृंगार रस की परिभाषा एवं उदाहरण सब कुछ बारीकी से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, हम किसी भी रस की परिभाषा उसके स्थायी भाव से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमने ऐसा ही किया है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, जिसको कहते हैं प्रेम। तो जहाँ नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी के प्रेम का वर्णन हो, वहाँ श्रृंगार रस होता है। तो जहाँ भी नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी के प्रेम का वर्णन हो, वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो चलिए एक एक से समझते हैं, संयोग श्रृंगार क्या होता है और वियोग श्रृंगार क्या होता है। तो देखिए, जहां नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार होता है। मिलन का वर्णन, जिसका उदाहरण है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। तो इसका अर्थ है मेरे तो गिरधर गोपाल। तो ये मीराबाई का कथन है। मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त उनका आराध्य देव और कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। केवल श्री कृष्ण ही मेरे प्राणधार हैं। जिस श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट बना हुआ है, श्री कृष्ण का वही रूप मेरा पति है। तो यही इसका अर्थ है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। तो ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है संयोग श्रृंगार के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं वियोग श्रृंगार क्या है। तो देखिए, जहां नायक नायिका का विरह का वर्णन हो, वहां वियोग श्रृंगार होता है। तो विरह का अर्थ होता है बिछुड़ना। ये इसका उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ये उदाहरण रामायण से लिया गया है। इसका अर्थ हम आपको बताते हैं। इसका अर्थ है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तो यहाँ पर खग का अर्थ होता है पक्षी, और मृग बोलते हैं हिरण को, और मधुकर श्रेणी बोलते हैं भंवरों का जो समूह होता है, उसे मधुकर श्रेणी कहा जाता है। तुम देखी सीता मृग नैनी। तो जब भगवान श्री राम माता सीता के हरण के बाद उनको खोजते वन में, हर पक्षी हर पशु से पूछ रहे हैं कि क्या आप सबने तुम देखी सीता मृग नैनी, मृगों के समान, मृग का अर्थ होता है हिरण, हिरण जैसे नैन वाली सीता को देखा है। तो इसका अर्थ रामायण से लिया गया है। ये रामायण से लिया गया है। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है वियोग श्रृंगार के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए आपको